डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का एक मॉडल पेपर है, जो कि इसका कोड है पोल 104। बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है आपका फर्स्ट पेपर पोल 104। ये आपका पेपर पॉलिटिकल कंसेप्ट से संबंधित है, यानी जितने राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक अवधारणा या संकल्पना है उसके बारे में पढ़ना है। इसी से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संकलन इस मॉडल पेपर में किया गया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप इसको एक बार ज़रूर अवश्य वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में आवश्यक और जरूरी लाभ हो सके, जिससे आपके एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ है, यानी राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनान? तो राजनीति विज्ञान का जन्म आपका यूनान में हुआ, जिसको आप ग्रीस या ग्रीक बोलते हैं, जो कि प्लेटो और अरस्तु का घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीति शास्त्र का जनक आपका अरस्तु है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स किस प्रसिद्ध विचारक की रचना है? तो पॉलिटिक्स आप सभी को पता है कि ये आपका अरस्तु की रचना है, अरस्तु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राजनीति विज्ञान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? सिले, पोलक, विको और विलियम गॉडविन। ध्यान रहे, राजनीति शब्द का नहीं, राजनीति विज्ञान शब्द का जन्मदाता पूछ रहा है इसे। तो पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है या राजनीति विज्ञान शब्द, उसका जन्मदाता आपका विलियम गॉडविन और मैरी वुllstonecraft को श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? आगे क्वेश्चन कि जो पॉलिटिक्स शब्द है, राजनीति, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका अरस्तु के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय विषय है वो मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? पॉलिटिकल साइंस का बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एक बेसिक क्वेश्चन या जनरल क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर होगा गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो एक कथन आपका जॉन लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? गार्नर, रूसो, लास्वेल, लास्की। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा लास्की अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह कथन किसका है कि कुछ लोग पराधीनता के लिए जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं और कुछ शासन के लिए? तो ये फेमस कोट आपका अरस्तु का है, क्योंकि अरस्तु दास प्रथा को उचित ठहराता है। वो कहता है कि कुछ लोग जन्म से ही शासन करने के लिए होते हैं और कुछ शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मिल खोखली स्वतंत्रता का मसीहा या पैगंबर था, यह कथन किसका है? यह कथन आपका बारकर है। क्वेश्चन नंबर 12। जिस प्रकार क्रूरता का न होना सौंदर्यता नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का न होना भी स्वतंत्रता नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो ये कथन आपका बारकर का है। क्वेश्चन नंबर 13। आनुपातिक समानता सिद्धांत का व्याख्या किसने किया? तो आनुपातिक समानता की व्याख्या इसकी सबसे पहले बात करने वाले आपके अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो आप सभी को पता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो नारा दिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यूनानी दार्शनिकों यानी जो कि आपके ग्रीक फिलोसफर हैं ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? तो जितने भी यूनानी दार्शनिक हैं, खासकर प्लेटो और अरस्तु, ये सब न्याय के नैतिक बल पर जोर देते हैं, बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? इसको थोड़ा सा आप सही कीजिए। किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? जो धर्म विरोधी हो? बिल्कुल नहीं।
जो अधार्मिक हो ये भी नहीं, जिसका कोई धर्म न हो तथा धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, वही राज्य आपका धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 17, सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, किसने कहा? ये कथन आपका सिफालस का कहता है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वितरणात्मक न्याय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यानी वितरणात्मक न्याय है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग आपका अरस्तु के द्वारा किया गया। वर्तमान समय में आपका जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का लक्षण नहीं है? ये थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, आप इसको कर लीजिए कि कौन सा निम्नलिखित में से संप्रभुता का लक्षण है। तो निरंकुशता इसकी लक्षण नहीं है, विभाज्यता भी नहीं है और प्रत्ययोजन भी नहीं है, केवल इसका लक्षण होगा स्थायित्व। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना है? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आपकी जे.एस. मिल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके एडम स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसे व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता माना जाता है? डेविड ईस्टन या ग्राहम वॉलेस या चार्ल्स मेरियम या मार्क्स? तो चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो रचना है आर्थर बेंटले की है। क्वेश्चन नंबर 24, व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं कितनी हैं? 5, 8, 10 या 6? तो इसकी कुल 8 मान्यताएं हैं। व्यवहारवाद की विशेषता है, तो व्यवहारवाद की विशेषता आपकी मूल्य निरपेक्ष है। ऑप्शन ए होगा, मूल्य निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम या कोलमैन? तो उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता आपके डेविड ईस्टन है। ध्यान रहे, व्यवहारवाद के जनक भी डेविड ईस्टन है और उत्तर व्यवहारवाद के भी जनक डेविड ईस्टन है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर व्यवहारवाद की 2 मांगे कौन सी थीं? तो उत्तर व्यवहारवाद की 2 मांगे आपकी प्रासंगिकता और क्रिया थी। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका मैकियावेली के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, नगर राज्य की अवधारणा संबंधित है। तो जो सिटी स्टेट का कंसेप्ट है वो आपका यूनानी विचारकों से संबंधित है। यूनान में छोटे छोटे गांव या शहर को ही सिटी स्टेट या उसी को राज्य की संकल्पना दी जाती थी और वही सिटी स्टेट वर्तमान में आपके नेशन स्टेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग थॉमस हॉब्स के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? अरस्तु का, मैकियावेली का, गार्नर का या ब्राइस का? तो राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं, जिसमें से आपका जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है और चौथा तत्व आपका संप्रभुता, जिसको आप सॉवरेंटी बोलते हैं और इसी को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। तो लेकिन इसका आंसर पूछ रहा है अनिवार्य तत्व नहीं है तो न्यायपालिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा था? बेंथम, एक्विनास, जॉन ऑस्टिन या हेराल्ड जोसेफ लास्की? तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन आपका जॉन ऑस्टिन का है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य के विकास में सहयोगी तत्व नहीं रहा है। तो राज्य के विकास में आपका सहयोगी तत्व धर्म है, रक्त संबंध है और राजनीतिक चेतना है। सरकार इसमें नहीं होगा, तो राज्य के विकास में सरकार का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य है, भारत राज्य है और ग्रेट ब्रिटेन राज्य है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है आपका राज्य नहीं है, क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये आप सभी को पता है कि प्लेटो के अनुसार राज्य की आदर्श जनसंख्या 5040 है और रूसो 10,000 बताता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक राज्य हैं, तो आधुनिक राज्य को हम नेशन स्टेट बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय राज्य। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व आपका संप्रभुता है। ऑप्शन डी सही होगा, इसी को हम राज्य का प्राण तत्व या आत्मा बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्राचीनतम सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्राचीनतम सिद्धांत आपका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के द्वारा राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के द्वारा राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक ने दैवी उत्पत्ति सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए घोषित किया कि मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां का कहना था कि मैं ही राज्य हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, बेहद महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, ये कथन आपका थॉमस हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत यह किसने विचार दिया कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी? तो इस प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी, यह कथन आपका थॉमस हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी एवं एकाकी होता है, यह कथन भी आपका थॉमस हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चारों तरफ से घेरा होगा तथा कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का वास्तविक संस्थापक था, यह कथन किसका है या किसने कहा? तो ये कथन आपका रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक था? तो लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेंटी के समर्थक आपके जीन जैक रूसो हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मार्क्सवादियों के अनुसार इसको सही कीजिएगा, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य परिणाम है, यानी राज्य किस चीज़ का परिणाम है? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट तो वर्ग संघर्ष का परिणाम है, क्लास स्ट्रगल का परिणाम मानते हैं मार्क्सवादी राज्य को। क्वेश्चन नंबर 49, मार्क्सवादियों का लक्ष्य आपका वर्ग विहीन यानी क्लासलेस स्टेट की स्थापना करना या वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य आपका एक मानव निर्मित संस्था है। क्वेश्चन नंबर 51, उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, यानी किस सदी में किया गया, कब किया गया? तो उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका 19वीं सदी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, उदारवाद का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? उदारवाद का सर्वाधिक विकास आपका इंग्लैंड में हुआ, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये कथन आपका लास्की का है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप में, इसको सही कीजिएगा, अव्यवस्थित रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका लास्की का है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कि निम्न में से एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य किस पर केंद्रित होता है? तो कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य आपका कि सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए उसका लक्ष्य केंद्रित होता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस सदी की विचारधारा है? तो जो आपका वेलफेयर स्टेट है इसकी अवधारणा आपकी 20वीं सदी की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया, यानी किस भाग में सम्मिलित किया गया लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले विद्वान हैं? तो संप्रभुता शब्द की सर्वमान्य व्याख्या करने वाले या सबसे पहले इसकी व्याख्या करने वाले जो विचारक हैं आपके बोधा हैं, यानी आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत के जनक आपको बोधा कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, संप्रभुता से क्या आशय है? संप्रभुता से क्या आशय है? तो संप्रभुता से तात्पर्य है कि सर्वोच्च सत्ता। क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय अथवा बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत किस विचारक द्वारा विकसित किया गया? तो संप्रभुता का सिद्धांत तो आपका बोधा के द्वारा विकसित किया गया, लेकिन बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत आपका ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा इसका बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत विकसित किया गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर पोल
104 का मॉडल पेपर, जो कि आपके जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस पेपर है उसके बेस पे तैयार किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम और बेहतर हो सके और आपके नंबर और बेहतर प्राप्त हो सकें। इसलिए आप इसको अच्छे से वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी कोई क्वेश्चन आपको इसमें डाउट लगता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।